अपने सदगुरु मौला का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। परम पिता परमात्मा वो सदगुरु मौला जो इंसान को जीने की राह दिखाता है, जो इंसान को इंसान से भगवान तक का रास्ता तय करवाता है, जो इंसान को जीते जी परमानंद से नवाज देता है, जो इंसान को उस इंसान को जो पीर फकीर की सुन के अमल करे, कण कण में जर्रे जर्रे में अल्लाह मालिक के दर्शन करवा देता है। ऐसे मुर्शिद कामिल सदगुरु मौला का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। इंसान कभी भी उसका शुक्राना करना ना भूले। एक कदम उठाते हो, क्या मालूम अगले कदम में आपके लिए क्या रखा है। हमने तो अपने सदगुरु मौला से एक ही चीज सीखी है कि अपने सदगुरु का शुक्राना, सदगुरु ही अल्लाह ताला मालिक राम पीर फकीर सब कुछ, और उन्होंने वो सब कुछ दिखाया जो कल्पना से परे होता है। हर इंसान उसे देख सकता है, हर इंसान वो परमानंद ले सकता है। तो इसलिए भाई ये मत सोचो कि भाई हाँ अब क्या है, क्या मालूम जिंदगी कितनी है और क्या मालूम आपके आने वाले टाइम में आपके लिए क्या रखा है। उसका शुक्राना करते रहोगे तो पहाड़ कंकर बनते जाएंगे, वरना क्या मालूम कौन सा पहाड़ आन पड़े और लेने के देने पड़ जाए। इसलिए अल्लाह का, वाहिगुरु का, राम का शुक्राना करना जिंदगी में कभी ना भूलो। हार्ड वर्कर बनो, ये तो हर धर्म में कहा है। मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, आगे बढ़ते चलो, क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। हिम्मत तो आपने करनी ही करनी है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान जी मदद कैसे करेंगे और किस काम की करेंगे। इसलिए अच्छे कामों में, नेक कामों में मेहनत करो, आगे बढ़ो, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि की आप काबिल बने, उसकी दया में रहमत को हासिल करें। लेकिन उसका शुक्राना करना कभी ना भूलो, क्योंकि वो अपना शुक्राना कभी नहीं लेता। लोग भुला देते हैं सब परोपकारों को, भूल जाते हैं अपनी औकात, अपनी उन तमाम चीज़ों को जो मालिक ने बख्शी होती हैं। इंसान आदत बना लेता है, जो मालिक ने रहमतें की वो भुला देता है, जो नहीं मिल रहा उसके लिए चिल्लाता रहता है। नहीं, कभी नहीं। और वाकई यही इंसानियत है। सदगुरु मौला के चरण में आए, उन्होंने तो कहना ही क्या है, सब कुछ उन्हीं का बताया, सब कुछ वही करवा रहे हैं। पर वो एक इंसान होते हुए भी उन्होंने ये बात कही कि हमारा तो यही असूल है खानदान का। वाकई वाकई यही असूल हर इंसान का होना चाहिए कि आपके लिए अगर कोई एक कदम, एक खाने की कौर भी खिला दी, आप कैसे भुला देते उस गुण को। वो खाने की कौर जो जिंदगी और मौत के बीच ढाल बन गई, वो पानी की घूंट जो जिंदगी दिला दे, अरबों रुपए से भी बाजार से उस क्षण खरीदी नहीं जा सकती। तो इसलिए भाई सतगुरु के परोपकार उसको तो जीव कभी भुलाए ही ना, क्योंकि सतगुरु मौला ऐसे परोपकार करते हैं और कभी एहसान नहीं जताते कि मैंने तेरे पे परोपकार किया। हाँ, ये जरूर बताते हैं कि अगर तू बुरे कर्म करता रहा, किए गए परोपकार तो कोई बात नहीं, पर आने वाले भयानक कर्म तुझे भोगने पड़ेंगे, फिर मत चिल्लाना। तो इसलिए अपने सतगुरु मौला का शुक्राना करते रहो, ज़्यादा फन्ने खा ना बनो, क्योंकि नन्हे खा बनते देर नहीं लगती। जो इंसान अपने आप को फन्ने खा, मालिक को गालियाँ निकालते रहते हैं, परवाह नहीं करते, फिर कोई पता नहीं लगता। क्या पता वो जुबान ही बंद हो जाए जिससे गालियाँ निकाल दो, क्या पता वो कदम बंद हो जाएं जिनसे आप चल चल के दूसरों को यूं रिझाते हो। इसलिए ऐसे कर्म ना करो, फिर पछताओगे। हमने देखा है कई केसेस में, अजमाया है, बचनों के द्वारा समझाया, सत्संग में समझाया, ना जी मानना नहीं, और फिर वो हश्र होता है जिंदगी का, ना जीते में ना मरते में। इसलिए वो स्थिति आने से पहले पहले सुधर जाओ, छोड़ दो बुराइयां, छोड़ दो अहंकार, खुदी करो जाप राम का, करो गुणगान परोपकारों का जो सतगुरु मौला ने किए हैं, उस परमपिता परमात्मा ने किए हैं। कोई परोपकार गिनाता है तो टोंट ना कसो, क्योंकि परोपकार गिनाना, सुनाना दिल गुर्दे की बात है। पीर फकीर के सामने अगर कोई झूठ बोलता है तो कुलों तक रगड़ा चला जाता है, और सच बोलता है तो कुलों तक खुशियां चली जाती हैं। ये दो ही चीज़ें होती हैं। तो इसलिए
कहीं ऐसा ना हो खुद ही मजाक बन के रह जाओ। कोई मालूम नहीं, कुछ पता नहीं चलता इस कड़ल की नगरी में। चलते चलते सिक्का कब खोटा हो जाए। चल रहा है, बढ़िया दाम मिल रहे हैं, और जब खोटा हो जाए तो ठक 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 कुछ भी नहीं। तो इसलिए भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हारमोनियम बजता है, बजते बजते कब उसकी सुरें बिगड़ जाएं और वो बेसुरा हो जाए कुछ मालूम नहीं। तो चलो उसको तो फिर भी कारीगर से सुरों में लाया जा सकता है। अब ढोल की फट गई बजते बजते, तो चलो फिर से उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर शरीर में कुछ ऐसा हो गया तो फिर उसको वापस लाने में पता नहीं कितना टाइम लगे। कोई बीमारी लग गई, अंगहीन हो गए, अपंग हो गए, या ये पुर्जा ही हिल गया तो जाना इधर जाओगे इधर, बोलना कुछ और है निकलेगा कुछ और। तो क्यों 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 घमंड में, अहंकार में अपने अच्छे खासे जीवन को बर्बाद करने पे इंसान तुल जाता है। तो कभी भी कोई बुरा कर्म ना करो, कभी भी किसी को बुरा ना कहो। तेनु यार नाल की, तेनु चोर नाल की, अपनी निवेड़ तेनु होर नाल की। कौन क्या करता है क्या नहीं करता किसी को कुछ लेना देना नहीं होता। चोर चोरी कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप भी चोरी करो। जुआरी जुआ खेलता है, सारा कुछ बर्बाद करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जुआ खेलो। ठीक है, कौन क्या करता है फर्ज है एक सत्संगी का प्यार मोहब्बत से समझाना। नहीं तो आप अपने बारे में सोचो कि खुद में जो कमियां हैं उनको दूर कर लूं, इतना ही काफी है। तो भाई राम नाम पे चलने वाले ऐसे ही चला करते हैं, भक्ति इबादत करने वाले ऐसे ही चला करते हैं, और मालिक का पल पल शुक्राना करते हैं। जो शुक्राना करते रहते हैं मालिक उनके कर्म पहाड़ जैसे चुटकियों में उड़ाते रहते हैं, पता ही नहीं चलने देते। इंसान को याद रखना चाहिए, जब गम आता है, दुख दर्द भयानक कोई परेशानी आती, क्यों ना उससे पहले ही भक्ति कर ली जाए, क्यों ना पहले ही उससे अपने सतगुरु मौला पे दृढ़ यकीन रख के आगे बढ़ते जाओ, ताकि वो परेशानियां आए ना और मालिक की खुशियों के आप हकदार बनते चले जाओ। सो मालिक की मस्ती किसी भाग्यशाली जीव के हाथों में आती है, उसके हिस्से आती है, और जिनके हिस्से उस परम पिता परमात्मा की ये अलौकिक मस्ती आती है, उनका चेहरा नूर से भरा रहता है और अंदर बाहर खुशियों से वो लबरेज रहता है। ऐसे ही कोई दिखावा कर लेने से भक्त नहीं बनता, अहंकारी बन जाने से कोई मालिक को नहीं पा सकता। तो भाई ये मालिक की मस्ती, ये मालिक का रंग जिन भाग्यशाली जीवों पे चढ़ता है, वास्तव में वो भाग्यशाली होते हैं। हमने हमारे हिंदू धर्म के सारे वेद पढ़े, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत पढ़ी, और इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद पढ़ी, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट जैसे भी पवित्र ग्रंथ मिलते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ रहे हैं। और हमने रिसर्च किया, सभी धर्मों में ये लिखा है उस प्रभु की भक्ति में जो शक्ति है, वो जो अंगहीन अपंग होते हैं उनमें ऐसी मस्ती भर देते हैं कि वो पहाड़ों पे चढ़ जाया करते हैं, गूंगे ज्ञान सुनाने लगते हैं। कईयों को लगा होगा ये सात्संग तो उठ के क्यों नाचने लगती है। धर्मों में लिखा है अकल के अंधो, नाच रे मन नाच, गुर के आ गए नाच। पढ़ के देख लो अगर फूटी हैं तो, वेदों में पढ़ो, शास्त्रों में पढ़ो। कोई राम नाम में नाचे इस दरगाह में नहीं, उस दरगाह में भी हाजिरी मंजूर कबूल हो जाया करती है। पर अंदर हिम्मत हो ना, भावना हो। पैर तो उठाए नहीं जाते, चलना तो मुश्किल हो जाता है, मस्ती में नाचना या मस्त चेहरा हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं होती। जब वो तार हिलाता है तभी आदमी नाचता। आजकल इतनी परेशानियां हैं, चेहरे तो ऐसे बने रहते हैं जैसे खेसदरी में सलबट पड़े हों, नाचना तो दूर की बात। चेहरे से चिंता की लकीरें तो मिटती नहीं, बनता है अपने आप को भक्त। तो भाई भक्त बन जाने से या भक्त नाम रखवाने से कुछ नहीं होता। नाम क्या है? शेर सिंह। डर क्यों रहा है? सामने कुत्ता खड़ा है। तो कहने का मतलब आप कोई भक्ति चोला पहन लो या भक्त नाम रखवा लो, ये नहीं है कि आप भगवान को पा गए। भगवान को जो पाया करते हैं चेहरा ही अलग हो जाता है, चेहरे पे एक नूर होता है, अंदर एक सरूर होता है, वो निर्भय और निर्वैर हो जाया करते हैं। ईश्वर के उस ओंकार के नाम का जाप करो,
जिसका जाप करने से सारे देवी देवता भी प्रसन्न, आपकी आत्मा को परमात्मा मिले और आप प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएं। तो ईश्वर का नाम जपना, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की इबादत करना इस कलयुग में है तो मुश्किल, पर असंभव नहीं है। आप उसका जाप कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए। ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना धर्म जात मजहब छोड़ना है, ना भगवान रुपए पैसे लेता है। ये तो आदमी देता है और आदमी उठा के जेब में डाल लेता है। ये बिल्कुल गलत है। जब भगवान एक पैसा नहीं लेता तो इंसान क्यों लेता है? वेदों शास्त्रों में लिखा है भगवान से मांगो, ये नहीं लिखा भगवान को दो। भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी संतान, अच्छी तंदुरुस्ती। अरे भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में आता है अल्लाह रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगो, वो इतना रहमो करम बरसाता है, दामन छोटे रह जाते हैं, रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। इंग्लिश फकीर कहते हैं गॉड देता है लेता नहीं। जो उसके नाम पे लेते हैं वो भक्ति नहीं हो सकते। संत बनना या मालिक के दर्शन करना तो दूर की बात, सब ढकोसला है। क्योंकि जब भगवान नहीं लेता, या तो हमारे सामने भगवान को दे के दिखाओ या फिर उसके नाम पे मांगना छोड़ो। हम गारंटी देते हैं वो ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। उसका नाम लेके खाने वालों की कमी नहीं है। अरे जब बड़े बड़े अवतार, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े गुरु, पीर पैगंबर करके खा सकते हैं तो कहां लिखा है कि आप मांग के खाओ? रूहानियत इन चीजों को नकारती है कि नहीं, कर्म जोगी होना चाहिए, कर्मठ और ज्ञान जोगी होना चाहिए। कर्म करके खाओ, ज्ञान का दीप जलाओ, पहले खुद का अंधेरा मिटाओ फिर दूसरा का मिटाने चलना। तो भगवान को दाता है, दाता था और दाता ही रहेगा। आप भी मंगते ना बनो, क्योंकि गुरु पीर पैगंबरों की ये कथन है, मांगन मरन समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। करके खाओ। संत पीर फकीर बन गए तो क्या हुआ? शरीर तो मनुष्य का है। कर्म करो, अच्छे नेक कर्म करो, कड़ा परिश्रम करो। हिंदू धर्म में लिखा है, इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी, सिख धर्म में दशानवादी किर्त कमाई और इंग्लिश फकीर हार्ड वर्कर बनो। हर धर्म पुकार पुकार के कह रहा है, पर फिर भी कईयों को बैठे बैठे खाने की आदत पड़ जाती है। जब हम ये बातें सुनाते हैं उनको अच्छी नहीं लगती, तिल मिला जाता है। तो भाई हकीकत यही है, वास्तविकता यही है। हर प्राणी का फर्ज है कि वो कर्म जोगी बने और ज्ञान जोगी बने। बिना कर्म किए खाओगे तो वो हराम है, ये धर्मों में बताया हुआ है। तो हर किसी को कर्म जोगी होना चाहिए, लेकिन कर्म करने से पहले ज्ञान जोगी भी होना चाहिए। आप क्या कर्म कर रहे हैं, उसका क्या पुण्य है या पाप है, ये भी आपको नॉलेज या ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ज्ञान जोगी बनो और कर्म जोगी बनो। जो ज्ञान सीखा है, जो पढ़ते हो, उसके अनुसार अच्छे नेक कर्मों में चलते जाओ तो भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाओगे और अंदर बाहर खुशियों से माला माल।